पॉलिटेक्निक एकेडमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सर। हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा था रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। उसका ये लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। कंप्यूटर में जो बेसिक अर्थमेटिक और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस कौन से होते हैं और पॉसिबल लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस कौन से होते हैं। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस में जो एलिमेंट्री माइक्रो ऑपरेशन है वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब कि एक से बढ़ाना रजिस्टर के कंटेंट को, या डिक्रीमेंट होगा रजिस्टर के कंटेंट को एक से घटाना। और एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्ट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो लॉजिकल में भी होता है, अर्थमेटिक में भी होता है। ये हम लोग को आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उनके बीच में अंतर पता चलेगा कि अर्थमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद बचता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आप लोग को बता दें कि मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया एडिशन और शिफ्टिंग को कंबाइन करके की जाती है, और सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया डिवीज़न की प्रक्रिया सब्ट्रैक्शन और शिफ्ट को कंबाइन करके की जाती है। ठीक है ना। उसका एक एग्जाम्पल हम छोटा सा यहाँ पर देंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग को मेनली फोकस करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के माइक्रो ऑपरेशंस पे। तो पहला इसमें पॉइंट देखिए, ये हमने लिखा है द माइक्रो ऑपरेशंस जनरली फाउंड इन ए डिजिटल कंप्यूटर आर रजिस्टर ट्रांसफ़र। ये हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। अब क्या अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो शिफ्टिंग में ये शिफ्टिंग जो है अर्थमेटिक के साथ भी होता है और ये लॉजिक के साथ भी होता है। तो इसको कंबाइन करके डिफाइन करना है। देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन जो इम्प्लीमेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन और किसके थ्रू होता है, शिफ्ट के थ्रू। और डिवीज़न जो होता है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन एंड शिफ्ट के थ्रू होता है। सपोज कर लीजिए कि 1 0 1 को आपको 1 1 और 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करिएगा? जैसे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताए थे बाइनरी का, वैसे ही करिए जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। खाली बेस का याद रखिएगा, ये बेस 2 में है, बाइनरी है। देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो तीनों वैल्यू 0 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ मिलता है। तो आप इसको शिफ्ट करके लिख रहे हैं ना, इसको शिफ्ट कर रहे हैं एक प्लेस बाएं के तरफ। उसके बाद अगला जब आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ पर 101 मिलेगा। और जब ये शिफ्टिंग आप कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। इसका वैल्यू देखिए 5 है डेसिमल में, इसका वैल्यू 6 है डेसिमल में। और इसका वैल्यू जरा देखिए 1 2 4 8 16 16 8 24 24 4 28 28 और 2 30। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 30 इन डेसिमल आ गया। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिल रहा है। 6 × 5 करते हैं तो डेसिमल में 30 मिलता है। यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करते समय हम लोग एडिशन भी करते हैं, शिफ्टिंग भी करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन और शिफ्टिंग को मिला के हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का जो आपका एल्गोरिदम है उसके बारे में जो पढ़ना, उसके लिए आगे चैप्टर है। यहाँ पर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भूल जाइएगा, खाली याद रखिएगा कि इनको किन किन ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से पूरा करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर गिवन बिलो। ठीक है ना। R3 में क्या है देखिए, यहाँ पर या रजिस्टर ट्रांसफ़र भी बता रहा है, या एडिशन तो बता ही रहा है, साथ ही साथ रजिस्टर ट्रांसफ़र भी बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है एंड रजिस्टर ट्रांसफ़र। एडिशन का रिजल्ट या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, ये आपका कंप्लीट जो हेडिंग दिया गया है सिलेबस में, टॉपिक जो है एक्चुअली में यही है। तो यहाँ पर देखिए R1 + R2 ये इंडिकेट कर रहा है कि R1 और R2 के कंटेंट को ऐड करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको R3 में ट्रांसफ़र करना है। तो यही देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कंटेंट्स ऑफ R1 + R2 ट्रांसफर टू R3। उसी के साथ ये सब्ट्रैक्शन वाला है, कंटेंट्स ऑफ R1 - R2 ट्रांसफर टू R3।
ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम लोग ध्यान देंगे कि सब्ट्रैक्शन आप लोगों को 2-3 मेथड से बताए थे। एक आपका बोरो मेथड था, एक वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड था और एक टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड था, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है। इसको हम यहाँ नोट भी कर देंगे। एग्जाम में अगर पूछेगा कि किस प्रोसेस से सब्ट्रैक्शन जनरली होता है कंप्यूटर्स में, तो आप कहिएगा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, R2 कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसका कंटेंट को फिर कहाँ ट्रांसफर करेगा, R2 में ही। तो क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R2। कॉम्प्लीमेंट करने को वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। अब देखो देखिए यहाँ पे R2 कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ देना है। तो आप लोग को याद होगा कि किसी भी बाइनरी के वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ देते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R2, यहाँ पर ट्रांसफर भी हो रहा है सेम रजिस्टर में, ठीक है ना। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए R1 + R2 कॉम्प्लीमेंट +1। तो ये बताइए कि ये जो हो गया ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। और R1 में जब टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, ये जोड़ते हैं तो एक्चुअली ये किसके इक्विवेलेंट है, R1 - R2 के इक्विवेलेंट है। और इसका रिजल्ट R3 में स्टोर करना है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है। तो R1 + टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। और इसी को लिखिएगा मोस्टली यूज्ड। यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिएगा, ये मेथड जो है मोस्टली यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में। अब यहाँ पर देखिए एक इंक्रीमेंट है और एक डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R1 एंड ट्रांसफर इन R1, डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R1 एंड ट्रांसफर इन R1, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। तो यही आपके हैं, ये जनरल कंप्यूटर के जनरल ऑपरेशंस हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि रजिस्टर आप कोई भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग किसी भी खास कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं हैं। ये जनरल आइडिया है, ठीक है ना, ये किसी खास प्रोसेसर के बारे में नहीं है। यहाँ पर रजिस्टर का नाम जो है आर्बिट्रेरी है, अपने से माना हुआ है, चूज किया हुआ है। खाली यही याद रखना है कि रजिस्टर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से कैपिटल फॉर्म में, और उनमें न्यूमेरिक कैरेक्टर भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर रजिस्टर्स होंगे तो, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, आगे बताते हैं इसको, आगे क्या देखना है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। देखिए सबसे पहले हमने इसमें बनाया है A+B का। A+B का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर A एक 4 बिट का रजिस्टर है, मान लीजिए A3, A2, A1, A0 इसके बिट्स हैं, और B जो है B3, B2, B1, B0 ये भी 4 बिट का रजिस्टर है। A+B का हमने यहाँ पर हार्डवेयर बनाया है। इसके लिए क्या किया गया है, आप लोग थोड़ा अर्थमेटिक सर्किट्स में जाइएगा, चैप्टर 1 में हमने पढ़ाया है, और इसको फिर से रिवाइज करने बैठिएगा इस वीडियो को, तो उसमें देखिएगा कि वहाँ पर अर्थमेटिक सर्किट्स में हाफ एडर फुल एडर हमने बताया था, वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। देख किसी भी फुल एडर में क्या होता है, A और B के लिए 2 इनपुट होता है ना, सिंगल बिट, ये 1 बिट फुल एडर है, एक एक बिट इसमें एंट्री करते, इसमें कैरी इनपुट होता है, कैरी आउटपुट होता है, और एक सम होता है, सम आउटपुट होता है। तो एक्चुअली में इसमें 3 इनपुट होता है, A इनपुट, B इनपुट और कैरी इनपुट। एक आउटपुट 2 होता है, सम आउटपुट, कैरी आउटपुट। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, आप ये बताइए कि कैसे ऐड होगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं A3, A2, A1, A0, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया B3, B2, B1, B0, ठीक है ना। पहला देखिए, पहला कैरी तो इसमें आता नहीं है, इसमें 0 होगा, कैरी इनपुट तो रहेगा लेकिन वो 0 रहेगा। यहाँ पर ये दोनों जुड़ेगा तो सम निकलेगा, तो यहाँ पर कैरी पास ओवर होगा। उसके बाद ये तीनों जब ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, S1। इसमें से जो कैरी होगा ये आगे जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये तीनों ऐड करेंगे तो S2 निकलेगा, ये कैरी आगे जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेज का कैरी है, सेकेंड स्टेज का, ये 0th स्टेज का कैरी है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज का कैरी है, सेकेंड स्टेज का कैरी है, क्योंकि कैरी तो एक स्टेज पहले से आता है, तो इसके C0 नाम दिए, C1, C2, और ये तीनों ऐड करेगा तो S3 देगा, और फाइनल कैरी हमको क्या देगा, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा, बाकी सब एडिशन में चला जाएगा।
तो ये देखिए सम यहाँ पर मिल रहा है S3 S2 S1 S0 के फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए A0 B0 को जोड़ेगा, यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ सम जनरेट कर देगा, यहाँ कैरी, ये आउटपुट कैरी है, ये यहाँ से यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो अगर इसमें वैल्यू लिखना चाहिए तो ये आपका C0 है, ये दे रहा है C1 और ये दे रहा है C2। नंबर के हिसाब से देखें तो C0 देखिए जब यहाँ जाएगा तो A1 B1 और कौन जुड़ेगा, C0। देखिए A1 B1 C0, A1 B1 C0 जुड़ेगा, इसका सम कितना है S1, और यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा उसका नाम क्या है, C1 हो गया। अब ये क्या जोड़ेगा, C1 A2 B2, तो C1 को जोड़ेगा A2 और B2 से, सम हो जाएगा S2, और यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा उसको कहेंगे C2, तो ये C2 जनरेट हो गया। अब C2 जुड़ेगा लास्टली A3 B3 से, A3 B3 से, और ये सम जनरेट करेगा S3, और ये हो गया C3। तो ये एक बहुत ही सिंपल सर्किट है। आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो आप लोग के लिए हार्डवेयर ये सब थोड़ा सा लीक से हट के है आपका टॉपिक्स में, लेकिन आप लोग इसको ही पढ़िए, बिकॉज कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं। जो आसान आसान सर्किट है वही आप लोग को बता रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना आसान है, इसलिए इसको बनाइए, ठीक है। एग्जाम में लिखिएगा ये सब चीज़, तो आपको मार्क्स जो है अच्छा मिलेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर बताएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा, तो आप जो है इस तरह का हार्डवेयर उसको बना के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, तो इट यूजेज 4, है ना, फुल एडर्स, 4 फुल एडर। इसका मतलब कि 4 बिट का एडर बनाना है तो 4 फुल एडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाइए, तो हम इसी में बताते हैं कि इसी को फुल सब्ट्रैक्टर अगर लगा दिया जाए तो हमारे लिए सब्ट्रैक्टर सर्किट हो जाएगा। तो अगला हम बनाते हैं R1 माइनस ये A माइनस B के लिए। यहाँ पर R रजिस्टर नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि A3 A2 A1 A0 में डाटा कहाँ से आएगा, A रजिस्टर से, और B3 B2 B1 B0 में डाटा आएगा B रजिस्टर से, और इसका सम आउटपुट हम जहाँ पर भी कनेक्शन करेंगे तो किसी तीसरे रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाइए इसको। आइए तब यहाँ पर आप लोग को बताते हैं कि इसी में चेंज कैसे करना है। तो चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्टर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला हमने बनाया है एडर के लिए, तो ये दूसरा जो है हम बना रहे हैं, सेम डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हार्डवेयर A माइनस B का, यहाँ पर 4 फुल सब्ट्रैक्टर इस्तेमाल होगा। आपको क्या चेंज करना है, सब्ट्रैक्टर इस्तेमाल करिए, और ये कौन सा है, बोरो मेथड वाला है हार्डवेयर, टूज कॉम्प्लीमेंट वाला ये मेथड नहीं है। आप यहाँ पर क्या करिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा फुल सब्ट्रैक्टर, इसको चेंज करिएगा फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है, इसको चेंज करिएगा फुल सब्ट्रैक्टर, और ये भी हो गया फुल सब्ट्रैक्टर। यहाँ पर आप बोरो इनपुट दिखा सकते हैं, ये BI है, यहाँ से B0 है, यहाँ पर B0 जनरेट होगा, ये सबको BI कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए डिफरेंस, ये D0 है, ये D1 हो जाएगा, ये जो है D2 हो जाएगा, और ये D3 हो जाएगा। ये डिफरेंस हमको दे देगा। यहाँ पर फाइनल बोरो जनरेट होगा B3, और इसको हमको लिख देना है B2, और ये हो गया B1, ये हो गया BI, ये हो गया B0, ये हो गया BI और B0, ठीक है। ये आपका हो गया। फुल सब्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करिएगा तो ये सर्किट आपका बन गया किसका, डायरेक्ट बन गया A माइनस B का। पहले वाले स्टेज में कोई बोरो नहीं होगा, तो उसके लिए वहाँ पर हम लोग को 0 ये करना है, बस इसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए। ये 4 बिट का ये फुल सब्ट्रैक्टर है, 4 बिट का फुल सब्ट्रैक्टर है, और इसको अगर चेक करना चाहिएगा तो A और B कुछ मान लीजिएगा, मान के और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा। उसके पहले पढ़ लीजिएगा कि 1 बिट का फुल सब्ट्रैक्टर जो बताए थे वो कैसे काम करता है, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, चेक करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट देगा। ये 4 बिट का फुल सब्ट्रैक्टर ये हमने बनाया है A माइनस B के लिए, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। आइए इसमें तीसरा सर्किट है, ये भी काफ़ी आसान है। एडर सब्ट्रैक्टर बनाना है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से बनाना है। यहाँ जो सब्ट्रैक्टर होगा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम ये सर्किट बना देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको चेक करिएगा।
यहाँ पर B3 में क्या करेंगे कि B का जो इनपुट है इसको XOR गेट के थ्रू देंगे। यहाँ पर भी B का इनपुट XOR गेट लगाइए। आपका ये देखिए वही 4 बिट वाला एडर है, कुछ नहीं करना। B वाले में सब में XOR गेट लगाइए। XOR गेट क्यों लगा रहे हैं अभी बता देंगे, ठीक है। देखिए XOR गेट यहाँ पर लगाइए और XOR गेट में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक एक इनपुट, यहाँ पर B3 हो गया, यहाँ पे B2 हो गया, यहाँ पे B1 हो गया और यहाँ पे B0 हो गया। ये ठीक है ना। आप XOR गेट लगाइए। B को XOR गेट के थ्रू अप्लाई करना है। ये सर्किट हम बना रहे हैं A प्लस माइनस B। इसका मतलब है कि इसमें आप एडिशन करिएगा तो A प्लस B करेगा और सब्ट्रैक्शन करिएगा तो A माइनस B करेगा। तो उसके लिए याद रखिएगा कि ये B वाला जो ये बाद वाला है, B वाला जो है उसमें XOR गेट होना चाहिए। अगर B माइनस A होगा तो A में XOR गेट लगेगा। इस पर ध्यान रखिएगा कि जिसमें माइनस साइन लगना है, B में माइनस साइन लग रहा है तो उसको XOR गेट से अप्लाई करना है। ये क्या करेगा अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ये C इनपुट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसका एक एक और इनपुट है। XOR गेट में 2 इनपुट होता है, ठीक है। ये 2 इनपुट होता है तो एक एक इनपुट को आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से बनाइएगा, इसको शॉर्ट कर देना है। यहाँ से देखिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया और इसको ले जाके इसके पहले वाले कैरी से मिला देना है और यही आपका हो गया मोड कंट्रोल, ठीक है ना। ये मोड कंट्रोल है, वो कंट्रोल वेरिएबल हो गया। कंट्रोल वेरिएबल आप लोग पढ़े हैं। मोड कंट्रोल फिक्स करेगा। ये मान लेते हैं कि M हो गया, ठीक है, M हो गया। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, इसको चेक भी कर ले। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, XOR गेट का फंक्शन याद रखिए कि XOR गेट में अगर आप कोई B इनपुट देते हैं और ये मोड कंट्रोल होगा, ठीक है, तो M का वैल्यू और Y का वैल्यू में क्या रिलेशन होगा। देखिए जब 0 दीजिएगा तो क्या होगा, 0 दीजिएगा तो इसका वैल्यू B के बराबर होता है और 1 दीजिएगा तो B कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको आप XOR गेट से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि M का वैल्यू 0 दे दिए तो देखिए इसका Y का वैल्यू B के बराबर होगा। जरा चेक करिए, 0 देंगे तो क्या मिलेगा बताइए। 0 0 XOR गेट क्या देता है 0, तो Y का वैल्यू 0 मिलेगा जो B के बराबर है। और 1 देंगे तो 0 1 XOR गेट क्या देता है 1, तो Y का वैल्यू फिर किसके बराबर है, B के बराबर है और इसलिए कि ये 1 है, 1 आउटपुट मिलेगा तो ये भी 1 के बराबर है। अब देखिए अगर हम M को 1 कर दें तो अब देखिए क्या होगा। अब 1 दिए हैं इनपुट तो 1 1 तो आउटपुट 0 होता है। तो देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 0, तो B का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। और अगर इसको 0 कर देंगे तो बताइए 1 0 क्या देगा, यहाँ पे 1 देगा तो फिर से क्या मिल रहा है 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। यही काम यहाँ पर हो रहा है। XOR गेट में चेक करिएगा। तो जब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर 0 दीजिएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका ऑपरेशन जैसे लिख दें कि मान लीजिए कि मोड बराबर 0 पर क्या हो रहा है। तो मोड बराबर 0 पर ये बताइए, मोड बराबर 0 पे क्या होगा कि A तो आपका एज इट इज है, A3 A2 A1 A0 तो ऐड होगा ही। अब क्या होगा देखिए जब यहाँ 0 अप्लाई करेगा तो पहला कैरी 0 है, तो पहला कैरी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर सब 0 जाएगा तो यहाँ पर एक्चुअली मिलेगा B3 B2 B1 और B0। इसका मतलब हो गया कि जब XOR गेट में एक इनपुट जब 0 जाएगा तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो एज इट इज मिल जाएगा। तो बताइए एडर को क्या मिला, तो एडर को मिला B3 B2 B1 B0। तो हमको ये रिजल्ट किसका देगा, A प्लस B का देगा। इसका तो एडिशन हो रहा है। लेकिन यही अगर मोड इक्वल्स 1 होगा तो बताइए, मोड इक्वल्स 1 होगा तो यहाँ पर कैरी एक तो 1 जाएगा, ये वाला कैरी 1 जाएगा और जब यहाँ से ये सारा 1 जाएगा तो आपकी क्या मिलेगा B3 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट B1 कॉम्प्लीमेंट B0 कॉम्प्लीमेंट। तो A तो आपका वैसा ही मिल रहा है A3 A2 A1 A0 और यहाँ पर जा रहा है B3 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट B1 कॉम्प्लीमेंट B0 कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 हो रहा है, ये तीनों जुड़ रहा है ना। तो यहाँ से A हो गया, ये वाला B कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऊपर से 1 आ रहा है। तो ये एक्चुअली में आपका किसका काम कर रहा है, A माइनस B का। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि M कोलॉन दे दिया जाए तो ये क्या कर रहा है, ऐसे स्टेटमेंट मत लिखिए, ठीक है ना।
एडिशन कब हो रहा है, तो एडिशन ये कब करेगा, m का वैल्यू 0 होगा। सब्ट्रैक्शन कब करेगा, तो ये m का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट तरह के हार्डवेयर आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अर्थमेटिक सर्किट्स का जो डिजाइन होता है ये फुल एडर के थ्रू ही होता है सारा कुछ, और आप लोग इसमें एक देख रहे हैं फ़ायदा। यही कारण है कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए एक ही सर्किट में हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना। सो हेयर बोथ operations require only a single 4-bit full adder, single 4-bit adder circuit. So two's complement method is preferred, is mainly used for arithmetic subtraction। ये आप लोग लिख सकते हैं। ये हमने बताया, पहले बताए थे कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करेंगे तो एक ही सर्किट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग शुरू करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। आइए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस आर वेरी यूजफुल फॉर बिट मैनिपुलेशन। ये इनका एप्लीकेशन है, बिट मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी डाटा एंड लॉजिकल डिसीजंस के लिए। ये आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़िएगा, वहाँ पर इसका क्या मीनिंग है। अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं, देखिए और लॉजिक का जो सिंबल है ये भी होता है, भी के शेप में। एंड लॉजिक का जो सिंबल यूज़ होता है रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में, ये भी का जस्ट इमेज है। ये एक्चुअली लिया गया है यू से, जिसको हम लोग सेट थ्योरी में यूनियन कहते हैं। ठीक है ना, उसी से इंस्पायर होकर लिया गया है सेट थ्योरी। यूनियन लॉजिक एक तरह का और लॉजिक के जैसा होता है, और इस तरह का जो होता है इसका रेसिप्रोकल, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन कहा जाता है सेट थ्योरी में। तो देखिए इन्हीं को ये यू का फॉर्म में है, ये भी के फॉर्म में है। रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में ये भी का ही फॉर्म चलता है। अब यहाँ पर प्लस का और के लिए आप लोग को याद होगा, एंड का तो डॉट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और का जो प्लस है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए रिजर्व है, लेकिन सिंबल प्लस जो है दो तरह से इस्तेमाल होता है। इट इंडिकेट्स एडिशन। अगर ये माइक्रो ऑपरेशन में दिखाइएगा तो ये एडिशन इंडिकेट करेगा, लेकिन कंट्रोल फंक्शन में अगर दिखाइएगा तो ये लॉजिक और को इंडिकेट करता है। कौन सा सिंबल, प्लस। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, P प्लस क्यू कोलॉन R1 है ना, R1 ऑपरेटर है, R2 प्लस R3। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो है माइक्रो ऑपरेशन है। ये आप जो लिखे हैं ये क्या है, ये तो आपका माइक्रो ऑपरेशन है, माइक्रो ऑपरेशन हो गया। ठीक है ना, और ये जो है ये क्या है, कंट्रोल है। तो कंट्रोल में यहाँ पर ये लॉजिकल और को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर प्लस जो है एडिशन को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका एडिशन है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये और लॉजिक को कर रहा है। यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा बताइए, कंटेंट्स ऑफ R2 प्लस R3 ट्रांसफर टू R1। लेकिन अब ये कंट्रोल है, कब करना है, इफ कंडीशन है, जब P और Q का वैल्यू हाई होगा। तो और गेट बताइए, दो इनपुट के लिए आउटपुट हाई कब देता है, जब एक इनपुट, दोनों में से कोई एक इनपुट हाई होगा या दोनों इनपुट हाई होगा। वही हमने लिखा है, इफ ईदर P और Q और बोथ आर 1। ये है क्या, और गेट का ऑपरेशन है कि और गेट में अगर P इनपुट हम दे रहे हैं, और गेट में अगर हम यहाँ पर P इनपुट दे रहे हैं और Q इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट इसका 1 कब होगा, जब या तो Q 1 होगा या तो P 1 होगा, जब दोनों 1 होगा। तो ये इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। इसमें देखिए अगर और लॉजिक है तो ये माइक्रो ऑपरेशन है। तो माइक्रो ऑपरेशन में क्या बता रहा है कि R4 में ऑपरेटर है ना, ट्रांसफर हो रहा है R5 और R6 का। द कंटेंट्स ऑफ R5 ऑड विथ R6 ट्रांसफर टू R1। तो यहाँ पर जो ये तो इंडिकेट कर रहा है, ये आपका कौन सा लॉजिक कर रहा है, और लॉजिक कर रहा है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आप लोग इसको लिखिए। हम टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस आप लोग को बताते हैं कि दो वेरिएबल्स अगर ले ले तो उसमें कितने पॉसिबल माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर कुछ खास नहीं देखना है, वही लॉजिकल गेट का इस्तेमाल होता है। तो बस आप लोग देख लीजिए टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये हम लोग ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और ये यूनिट भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे शुरू करेंगे यूनिट 3। आइए हम लोग देखते हैं कि पॉसिबल लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस कितने तरह के हो सकते हैं एक्स और वाई दो वेरिएबल के बीच में। एक्स और वाई दो बाइनरी वेरिएबल के बीच में कितने तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। जैसे आप उसके बीच में एक्स और वाई करिएगा, एक्स डॉट वाई करिएगा, एक्स और वाई करिएगा, एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट माने नॉर हो जाएगा, एक्स वाई का मतलब हो गया कि नैंड हो गया, एक्स और वाई का कंप्लीमेंट करिएगा तो एक्स नॉर हो जाएगा। एक्स कंप्लीमेंट कर सकते हैं, वाई कंप्लीमेंट कर सकते हैं। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह का ऑपरेशन तो यही हो गया। तो और भी कितने पॉसिबल ऑपरेशंस आप उस पर कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टेबल कैसे बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि इसके कितने कॉम्बिनेशन हैं, देखिए 0 0 है, 0 1 है, 1 0 1 1 है, तो इसके 16 तरह के फंक्शन हो सकते हैं। 16 तरह के फंक्शन होंगे। ये सीधा आपको 2 टू दी पावर है ना, ये नंबर ऑफ पॉसिबल ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। ये फॉर्मूला दे देते हैं आप लोग को। ऑपरेशंस बराबर होगा 2 टू दी पावर n होगा। ठीक है ना, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स है, ऑफ वेरिएबल्स होगा। तो वेरिएबल्स है तो 2 टू दी पावर m रखिए, तो अभी m हो गया, ये m हो गया। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, और इसका वैल्यू कितना होगा 2 टू दी पावर n लिखिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि वेयर n बराबर कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पॉइंट है, ये आप लोग को जेईई एग्जाम्स में आता है। कैसे कहीं इसको पढ़िएगा, देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर कितना है बताइए, 2 है। ठीक है ना, n का वैल्यू यहाँ पर 2 है, कौन कौन है, x और y है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो n का वैल्यू 2 है, तो 2 टू दी पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 कॉम्बिनेशन हो गया, 4 कॉम्बिनेशन हो गया, तो पॉसिबल लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस कितने होंगे, 2 टू दी पावर 4, तो 16 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेके F15 तक नंबरिंग किया गया है। और हमने बताया था कि 16 का कॉम्बिनेशन आपको कैसे लिखना है, 1 0 1 1 1 0 1 1, उसके बाद 2 0 2 1, उसके बाद 4 0 4 1 और 8 0 8 1। ऐसे करके इनका सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए 0 1 0 1, देखिए एक एक बार लिखिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 हो गया ना। अब इसके बाद इसका लिख दीजिए 2 2 0 और 2 2 1 लिखिए, 2 0 2 1, यहाँ पर 2 0 है, 2 1 हो गया, 2 0 है, 2 1 हो गया। इसके बाद क्या लिखिएगा, 4 4 0 लिखिए, तो 4 0 हो गया, 4 1 हो गया, 4 0 हो गया, 4 1 हो गया ना। उसके बाद 8 बार लिखिए, 8 0 लिखिए, आपको सारा कॉम्बिनेशन चाहिए, 5 6 7 8 0 हो गया, और ये 8 1 आपका हो गया। इस तरह से टेबल भरिएगा, इसीलिए हमने पहले से नहीं भर के रखा था, आपके सामने भर रहे हैं। इसको देखिए वर्टिकली भरना है, इसको हॉरिजॉन्टली भरना है। तो देखिए 0 1 0 1 यहाँ भी हो रहा है, 0 0 1 1 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मानाना है कि मान लीजिए कि ये आपको ऐसे देखना है कि यहाँ पर 2 इनपुट है, 16 तरह का आउटपुट है, 2 इनपुट है, 16 आउटपुट है।
पहले आउटपुट का नाम क्या है F0, दूसरे आउटपुट का नाम क्या है F1, F2, F3। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेगा इसमें? पहला देखिए क्या है, पहला मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं F0 को क्या डिफाइन करिएगा। तो F0 ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि फंक्शन वैल्यू 0 हो चुका है, ठीक है ना। ये इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन वैल्यू 0 हो चुका है। इसको हम कह सकते हैं रीसेट हो गया, और या तो फिर क्या हो गया, ये क्लियर कहिए इसको। इस तरह के कंडीशन को कंप्यूटर में क्लियर करते हैं, सब 0 हो चुका है, एक्स वाई पर इसका डिपेंडेंसी नहीं है। जरा इसको देखिए, यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं। ये बताइए कि ये जो लॉजिक है, ध्यान से देखिए तो ये कौन सा लॉजिक है बताइए। एक्स वाई के वैल्यू के लिए जब ऐसा आउटपुट देगा तो ये कौन सा लॉजिक है? एंड लॉजिक है, ठीक है ना। और बताइए और लॉजिक में क्या होगा? और में होगा ऊपर में 0 और 3 ठो 1 होगा। तो ये वाला बताइए, ये वाला कौन सा लॉजिक है? ये तो आपका और लॉजिक है, और वाला आउटपुट दे रहा है। अच्छा, और का उल्टा करिए तो ये देखिए ये वाला है, तो ये क्या हो गया? ये आपका नॉर हो गया, ये नॉर ऑपरेशन हो गया। और एंड का उल्टा करिए, 1110 कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। तो ये आपका क्या हो गया? नैंड हो गया। ये वाला तो ठीक ही है, ये सेट कंडीशन है, रीसेट का उल्टा सेट कंडीशन है। और उसके बाद ये वाला जो है रीसेट कंडीशन है, ये f = 0 है, और ये f = 1 को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, और भी क्या मिलेगा देखिए तो x क्या है? 0 0 1 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 1 0 0। तो 1 1 0 0 खोजिए। यहाँ पर देखिए तो ये कौन सा है? तो ये आपका x कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट खोजिए, 1 0 1 0 कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर है, इसका 1 0 1 0। ये क्या दे रहा है? y कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो कुछ फंक्शंस तो आपको मिल ही गया, कुछ फंक्शंस हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो ये पहला हो गया। F1 यहाँ पर देखिए क्या है, F1 आप यहाँ पर डिफाइन करिएगा, ठीक है। F1 डिफाइन कर रहा है इसमें, F1 बराबर डिफाइन कर रहा है x एंड y, x और एंड का सिंबल ऐसे दिए थे y। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये एंड लॉजिक है, देखिए यहाँ पर। अच्छा, F2 में आइए, तो F2 में देखिए ये कोई खास फंक्शन तो है नहीं, तो 1 को इंडिकेट करके लिखिएगा। तो 1 देखिए, F2 1 है, तो यहाँ लिखिएगा x का वैल्यू 1 है, तो x बार x, और y का वैल्यू 0 है, तो बार से इंडिकेट करिएगा। तो इसको लिखिएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में इसको लिखा जाएगा x डॉट वाई है, ठीक है। x डॉट यहाँ पर y हो गया, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं सिंबल में, और यहाँ पर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट है। देखिए 1 है, ये x लेना है, ये y कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका। ये आप लोग के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इस एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो फॉर्मूला हमने बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब टेबल बनाए हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी लिखिए, तो ना एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए F3 क्या दे रहा है, ठीक है, ये खत्म हो गया। F3 क्या दे रहा है? तो देखिए 0 0 1 1 है, तो 0 0 1 1 है, तो ध्यान से देखिए ये x के बराबर है ना, तो ये x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आइए, अब इसको भी देखिए 1 के अनुसार लिखिए F4 को, तो कितना है? x बार y है, तो F4 कितना है? ये x बार y है, तो ये आपको x बार हो गया, एंड है, तो ये y हो गया। अब आइए F5 कितना है, ठीक है, F5 बताइए, F5 कितना है? तो ये 0 1 0 1 है, तो 0 1 0 1 ये देखिए y के बराबर है, ठीक है। तो F5 आपका किसके बराबर है? y के बराबर। अच्छा, F6 कितना है? 0 1 1 0, ये याद है आप लोग को? ये किस में देता है? चेक करिए, एक्सॉर फंक्शन है। तो F6 जो है x एक्सॉर y है, इसका स्टेटमेंट भी सिंबल भी यही होता है। अब आइए यहाँ पर F7 कितना है? F7 हमने निकाल दिया है, तो ये x और ये और का सिंबल ये होता है ना, ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई है, जिसको कि यहाँ पर लिखा जाएगा x और y, ये रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में। ये जो नॉर है, तो F8 कितना हो गया? तो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, या तो x का और सिंबल के साथ कॉम्प्लीमेंट दिखाइए। F9 कितना है? ठीक है, तो F9 आपका x नॉर है, तो ये आपका x एक्सॉर y का कॉम्प्लीमेंट है, चेक करिएगा। तो ये एक्सॉर y का कॉम्प्लीमेंट हो गया। F10 कितना है? तो F10 हमने लिखा है, ये y कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। F11 कितना है बताइए?
F11 आपका 1011 है, तो एक जीरो है ना यहाँ पे, एक जीरो है, तो आप उससे लिख सकते हैं, इसमें खाली क्या करिएगा कि F1 कंप्लीमेंट कर दीजिएगा और तब इसको लिखिएगा x बार और y लिखिएगा यहाँ से। तो चूंकि एक जीरो है तो इसको कंप्लीमेंट करके लिखिएगा, तो इसको अगर डेराइव करिएगा तो बताइए F11 कितना हो जाएगा, x कंप्लीमेंट y का होल कंप्लीमेंट, इसको डिमॉर्गन से तोड़ेंगे तो x डबल कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट, ये आपको मिल जाएगा x प्लस y कंप्लीमेंट, ठीक है ना। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं x और y कंप्लीमेंट, ये ऐसे हो गया। और F12 बताइए, F12 क्या था, तो ये x कंप्लीमेंट है। F13 कितना है, तो यहाँ पर एक जीरो है, देखिए ध्यान से, ये किसका आपकी x y बार का है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x y बार, ये F3 कंप्लीमेंट लिखेंगे, तो देयरफॉर F13 जो होगा x y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हो जाएगा, x कंप्लीमेंट प्लस y डबल कंप्लीमेंट हो जाएगा, x कंप्लीमेंट प्लस y हो जाएगा, x और x कंप्लीमेंट और y लिखेंगे, F13 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर आपका F13 यहाँ निकला, F11 यहाँ निकला है। F14 बताइए कितना है, तो ये नैंड है, तो नैंड को कैसे लिखिएगा, x y का नैंड हो गया, तो ये x और एंड का ये सिंबल होता है, और ये इसको कंप्लीमेंट करके दिखाइए। और F15 जो है ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये f फंक्शन जो है 1 हो रहा है, इसको सेट कंडीशन बोलते हैं। सेट कंडीशन का मतलब हो गया कि ऑल वंस, ऑल वंस का मतलब है सारा बीट आपका वंस हो जाएगा। तो यही इसमें जो 4 है यहाँ पर थोड़ा मिक्स है, देखिए एक F4 है, x कंप्लीमेंट और y का ये हाइब्रिड फॉर्म है, एक आपका F2 है, x y बार है, इसी का जस्ट उल्टा, एक आपका F11 है और एक आपका F13 है, जिसमें हाइब्रिड एक्सप्रेशन है, उसमें कंप्लीमेंट भी है और लॉजिक भी है, नहीं तो सब जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं, एक्चुअल वैल्यू, कंप्लीमेंटेड वैल्यू, सेट कंडीशन, रिसेट कंडीशन, एंड लॉजिक, नैंड लॉजिक, और लॉजिक, नॉर लॉजिक, एक्सॉर लॉजिक, एक्सनॉर लॉजिक, ये सारा लॉजिक मिला के यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस मिला है। तो ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस। तो आप ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।